इसका शीर्षक है शिव पार्वती विवाह कथा। मछुआरिन पार्वती। एक बार शिव भगवान देवी पार्वती को ब्रह्म ज्ञान अर्थात सृष्टि का ज्ञान दे रहे थे। पार्वती ध्यान मग्न सुन रही थी। यह सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। प्रभु द्वारा प्रदत्त सृष्टि के रहस्यों की व्याख्या में पार्वती डूब सी गई थी। एक दिन इसी प्रकार व्याख्यान सुनते सुनते पार्वती का ध्यान हटकर कल्पना की दुनिया में विचरण करने लगा। शिव भगवान ने तुरंत ताड़ लिया। अपना व्याख्यान रोककर उन्होंने पार्वती से पूछा, देवी क्या आप सुन रही हैं? अपने ही विचारों में खोई पार्वती से कोई उत्तर न पाकर शिव भगवान रुष्ट हो गए। उन्होंने पार्वती से कहा, हे देवी, आपको क्या हुआ है? किन ख्यालों में खोई हैं? आपका ध्यान कहाँ है? पार्वती को अपनी भूल का तुरंत एहसास हो गया। हकलाती हुई बोली, हे प्रभु, मैं उत्तेजित शिव भगवान ने कहा, ब्रह्म ज्ञान की अवहेलना। ज्ञान का मूल्य मात्र शिक्षित ही समझ सकता है। शिक्षित होने के कारण आपका ध्यान भंग नहीं होना चाहिए था। अशिक्षित होने पर भी आपको इसका महत्व समझ में आएगा। मेरा श्राप है कि आपका जन्म मछुआरों के अशिक्षित परिवार में हो। हतप्रति पार्वती के मुख से कोई बोल न निकल सके। शिव का श्राप रंग लाया। पार्वती को मछुआरों के गांव में जाना पड़ा। गांव का मुखिया निसंतान था। एक दिन मछली पकड़ने के लिए जाते समय उसने एक वृक्ष के नीचे एक बच्ची को पड़ा हुआ देखा। आश्चर्य से उसने अपने चारों ओर देखकर सोचा, हे प्रभु, ये किसका बच्चा है? दिव्य रूप से युक्त ये तो अत्यंत प्यारी बच्ची है। उसने चारों ओर बच्ची के माता पिता को बहुत ढूंढा पर उसे कोई ना मिला। थोड़ी देर वह वहाँ बैठकर प्रतीक्षा करता रहा। थक हार कर उसने आकाश की ओर दृष्टि डाली, हाथ जोड़े और बुदबुदाया, हे प्रभु, हे दया निधान, आपका कोटिश धन्यवाद। लगता है आपने आशीर्वाद के रूप में यह बच्चा मुझे ही दिया है। मैं इसका पालन पोषण पिता की भांति करूँगा। ये कहकर वह बच्ची को ले जाकर पालने लगा। हालांकि उसकी शिक्षा दीक्षा नहीं हुई पर वह नौकायन और मछली पकड़ने की कला में पूर्णतः कुशल थी। कई वर्ष बीत गए। पार्वती धरती पर बड़ी हो रही थी। इधर समय बीतने के साथ शिव भगवान को अपनी भूल का एहसास होने लगा। पार्वती का वियोग उनके लिए असहन होता जा रहा था। वे पुनः उसे पाना चाहते थे और अपने कृत्य से दुखी थे। प्रभु के बैल नंदी ने पार्वती के लिए अपने मालिक की तड़प देखी। वह तड़प उठा। शिव भगवान से जाकर उसने कहा, हे स्वामी, मुझसे आपकी यह अवस्था देखी नहीं जाती है। पार्वती माता भी आपसे दूर होकर अत्यंत दुखी होंगी। आप उन्हें यहाँ वापस क्यों नहीं लाते हैं? इस पर शिव भगवान ने उत्तर दिया, नंदीदेव, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे श्राप के अनुसार पार्वती को किसी मछुआरे से विवाह करना होगा। अपना जीवन जीकर श्राप पूरा होने पर ही वह मेरे पास वापस आ सकती हैं। यह सुनकर नंदीदेव विचार मग्न हो गए। वह हर हाल में माता पार्वती और शिव भगवान को मिलाना चाहते थे। फलतः पृथ्वी पर जाकर नंदी ने एक बड़ी मछली शार्क का रूप धरा और मछुआरों की बस्ती की ओर तैरते हुए पहुँचे। उस समय मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ रहे थे। एक विशाल शार्क को आया देखकर वे भयभीत होकर चिल्लाने लगे, अरे वापस चलो, वह शार्क अत्यंत भयानक लग रहा है। अपने आप को बचाओ, वापस चलो जल्दी। शार्क ने उन्हें वापस जाने का अवसर नहीं दिया। उसने उनके नावों पर हमला करना प्रारंभ कर दिया। कुछ मछुआरे किसी प्रकार बचकर किनारे तक पहुंच गए। वे घबराते हुए अपने मुखिया तथा पार्वती के पिता से जाकर कहने लगे, सरदार, हम बर्बाद हो गए। एक बड़ी सी शार्क हमारी मछली पकड़ने की जगह आ गई है। उसने हमारी कई नावों को बर्बाद कर दिया है। हम लोग किसी तरह तैरकर जान बचाकर भागे हैं। सरदार ने एक सभा का आयोजन कर घोषणा करी, हमारी जाति के बहादुर
नौजवानों, आप सबों के लिए एक चुनौती है। मैंने सुना है कि किनारे के पास एक बड़ी शार्क कहीं से आ गई है। यदि उसे मारा नहीं गया तो हम सभी का जीवन मुसीबत में आ जाएगा। आप में से जो भी बहादुर वीर उस शार्क से लड़कर उसे हराएगा, वह पारितोषिक स्वरूप मेरी पुत्री से विवाह कर पाएगा। कई नौजवान मछुआरों ने चुनौती स्वीकार करी, पर कोई भी शार्क के समक्ष टिक ना सका। हार कर एक एक कर सभी पीछे हट गए। ये सब नंदी देव की लीला थी। किसी भी नवयुवक को वह जीतने देना नहीं चाहते थे। उनकी तो यही इच्छा थी कि उनके इष्ट देव ही देवी पार्वती को अंततः जीते। मछुआरों के सरदार को यह एहसास हुआ कि उनके यहाँ ऐसा एक भी बहादुर नौजवान नहीं है जो पार्वती का हाथ थामे। तो उसने शिव भगवान से प्रार्थना की, हे महादेव, हम पर कृपा करें। कई दिन हो गए हम में से कोई मछली पकड़ने नहीं जा पाया है। एक शार्क ने हमारा जीवन दूभर कर रखा है। किसी का भी साहस समुद्र में जाने का नहीं होता है। कृपया कुछ चमत्कार करके शार्क से हमारी रक्षा करिए। सरदार की सच्ची प्रार्थना रंग लाई। शिव भगवान एक नौजवान मछुआरे का रूप धरकर सरदार के सामने प्रकट हुए। उन्होंने सरदार के पास जाकर सगर्व कहा, श्रीमान, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। मैं शार्क से लड़ूंगा और अवश्य जीतूंगा। आप अपनी पुत्री को दुल्हन बनाइए और विवाह की तैयारियां करिए। मैं सफल होकर लौटूंगा और अपनी दुल्हन ले जाऊंगा। नौजवान मछुआरा अर्थात शिव पानी को चीरता हुआ शार्क तक पहुंचा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। थोड़ी देर बाद नौजवान शार्क को बस में करने में सफल हो गया। शार्क ने भी विनम्रतापूर्वक अपने मालिक के सामने सिर झुका दिया। नौजवान शार्क को खींचता हुआ किनारे पर ले आया। सभी उसकी जय जयकार कर उठे। सरदार ने हाथ जोड़कर नौजवान से कहा, हे साहसी व्यक्ति, तुम मेरी पुत्री के अधिकारी हो। तत्पश्चात शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। सभी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे दोनों कैलाश पर्वत पर वापस आ गए।